पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान उस डीमन क्वीन मेलिन की बात पर राजी हो चुका था कि वो उसको यहाँ से बाहर लेकर जाएगा, लेकिन चैंतियान की कुछ शर्तें भी थी कि वो किसी की भी जान नहीं लेगी, जिस पर मेलिन तो मान जाती है। इसके बाद चैंतियान वहाँ से उसी स्पेशल फ्रूट को लाने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर युनफी अपने साथियों के साथ पहले से ही पहुंच चुका था। वो चैंतियान के दोस्तों को मार कर उन्हें साइड कर रहा होता है ताकि वो लोग स्पेशल फ्रूट ना हासिल कर सके, लेकिन चैंतियान वहाँ पर आने के बाद युनफी को बहुत मारता है। मार कर उसने युनफी की हालत पूरी तरह से खराब कर दी थी। युनफी भी यहाँ पर भिड़ जाता है चैंतियान से, लेकिन चैंतियान बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, तो वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए युनफी की जान ले लेता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे युनफी यहाँ पर मरा था, युनफी का जो भाई होता है वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो चैंतियान से कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने कैसे मार दिया मेरे भाई को, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन चैंतियान सभी से कह रहा था कि तुझे भी मुझसे फाइट करना है तो आ जा, आज जिसको भी मुझसे फाइट करनी है ना वो मेरे साथ फाइट कर सकता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। जिसको अपनी किस्मत आजमानी है मुझसे फाइट करते हुए तो वो आकर मुझसे फाइट कर ले। लेकिन युनफी के भाई का जो दोस्त था वो उसको वहाँ पर रोक लेता है और उससे कहता है कि देख, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। युनफी हमारे चू सेक्ट का एक बहुत ही खास मेंबर था। चैंतियान तो भी हाल फिलहाल सीक्रेट रेल्म के अंदर है ना, एक बार यहाँ से बाहर निकले हमारा चू सेक्ट पूरी तरह से इसके पीछे पड़ जाएगा और इसकी जान लिए बगैर तो ऐसे शांत नहीं बैठने वाला। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जो काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं हम वही करेंगे। चैंतियान सभी से कह रहा था कि मैं किसी को भी स्पेशल फ्रूट नहीं देने वाला, भाड़ में जाओ तुम सब लोग। स्पेशल फ्रूट मेरे और मेरे दोस्तों का हो चुका है। दूसरा एक डिसाइपल चैंतियान से कहता है कि क्या तू यहाँ पर हमें स्पेशल फ्रूट नहीं देगा, ये नाइंसाफी है बाकी डिसाइपल के साथ, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो हमें स्पेशल फ्रूट दे वरना हम सब मिलकर तुझे मार देंगे। लेकिन उस बंदे के साथ तो कोई भी नहीं आता, उल्टा चैंतियान अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस बंदे का हाथ ही काट देता है और सभी से कहने लग गया था कि अगर किसी और को भी ट्राई करना है स्पेशल फ्रूट लेने का तो आकर ट्राई कर लो, मैं किसी को भी स्पेशल फ्रूट नहीं दूंगा। सारे के सारे डिसाइबल जो वहाँ पर मौजूद थे उनकी फटकर हाथ में आ जाती है। उन लोग अपनी हिम्मत हार चुके थे कि हम तो चैंतियान से फ्रूट नहीं ले सकते। इस वजह से चैंतियान अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद चैंतियान अपने दोस्तों को एक एक स्पेशल फ्रूट दे रहा था। उसी के साथ साथ वो उस छोटे वाले बीस्ट को भी एक फ्रूट दे देता है और यिंगर को भी एक फ्रूट वो दे देता है। लेकिन फ्रूट पाकर यिंगर उतनी ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, वो परेशान होती है। तो चैंतियान उससे पूछता है कि आखिर तुम परेशान क्यों हो, सब ठीक तो है, हमने तो यहाँ पर स्पेशल फ्रूट हासिल भी कर लिया ना। लेकिन यिंगर कहती है कि देखो, मैं स्पेशल फ्रूट के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। तुमने युनफी को तो बड़ी आसानी से मार दिया, लेकिन तुम नहीं जानते कि उसका चू सेट जो है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा कहीं पर भी चैन से रहना वो लोग मुश्किल कर देंगे, तो तुम्हें कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर तुम जाकर रह सकते हो। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर तुम लोग रह सकते हो और वो जगह है मेरा ही इंपीरियल सिटी। क्यों ना तुम मेरे साथ इंपीरियल सिटी चलो, हम वहीं पर जाकर सुकून से रहेंगे। वहाँ पर ना कोई चू सेक्ट होगा ना कोई और दुश्मन होगा जो हमें परेशान कर सके, तो इसलिए तुम्हें हमारे इंपीरियल सिटी में चलना चाहिए। लेकिन चैंतियन कहता है कि देखो, मैं वादा करता हूँ कि जरूर तुम्हारे इंपीरियल सिटी में आऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे अभी काम बाकी हैं। एक बार मैं यहाँ के सारे काम को निपटा दूं, उसके बाद मुझे टाइम मिला ना तो मैं जरूर तुमसे मिलने तुम्हारे इंपीरियल सिटी में आऊंगा और हम दोनों वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम एक साथ गुजारेंगे भी। ये सुनकर यिंगर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद चैंतियन वहाँ से उसी मेलिन के पास आता है जो कि तालाब के अंदर बैठी हुई थी। चैंतियन उसे कहता है कि तुम्हारा थैंक यू, तुमने जो जगह बताई थी वहाँ पर से मुझे काफी सारे स्पेशल फ्रूट मिल गए। जिसमें मेलिन कहती है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम तुम्हारा फायदा तो हुआ। मेरे पास ना एक और जगह है जहाँ पर मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, वहाँ पर जाकर भी तुम्हारा और फायदा होगा। तो वो चैंतियन और उसके सारे दोस्तों को वहाँ से एक लाइब्रेरी जैसी जगह पर लेकर आती है। यहाँ पर आने के बाद मेलिन चैंतियन को बताई थी कि देखो, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने यहाँ पर आने की कोशिश की, इससे पहले भी हजारों कल्टीवेटर यहाँ पर आ चुके हैं जिन सभी को हमने मार दिया था। अब वो कल्टीवेटर जो अपने साथ टेक्निक वगैरह लेकर आते थे ना, तो मैंने यहाँ पर उन सारी टेक्निक को जमा करके रखा है। वो सारी हेमंत की कल्टीवेशन की टेक्निक थी, तो वो मेरे किसी काम की नहीं है। चाहो तो तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ पर सारी टेक्निक को ले सकते हो जो भी यहाँ पर रखी हुई है, तो इनको कल्टीवेशन करना। मुझे उम्मीद है कि ये सारी टेक्निक मामूली टेक्निक तो नहीं होगी। जुबान तो काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अरे वाह, आज तो मौज हो गई, मैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्निक उठा लूंगा। काफी टाइम से कोई अच्छी टेक्निक नहीं मिली थी, अब तो सारा जुगाड़ हो जाएगा। यिंगर तो काफी ज्यादा गुस्सा थी कि यहाँ पर जब भी ये मेलिन चैंतियन को देखती है वो उसको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है। अभी भी देखो उसने कैसे चैंतियन को अपनी बातों में उलझा कर उसे खुश कर दिया, कहीं ये चैंतियन को मुझसे दूर ना कर दे। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी मेलिन के ऊपर। तो मेलिन जिसको समझ कर कहती है कि चैंतियन तुम यहीं पर आराम से टेक्निक ढूंढो, मैं जा रही हूँ। लगता है यहाँ पर मेरा 1 मिनट भी और ज्यादा रहना ना किसी को पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो तो वहाँ से चली
चली जाती है चैंतियान यिंगर से कहता है कि अब तो खुश हो ना, अब तो चुन लो कोई टेक्निक को, देखो मेलिन तो यहाँ से चली गई, अब नाराज होकर तुम्हारा क्या फायदा है। इसके बाद चैंतियान वहाँ पर जितनी भी टेक्निक वगैरह रखी हुई थी उन सभी को देखने लग जाता है कि कौन सी बढ़िया टेक्निक हो सकती है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। तो उसको एक टेक्निक मिलती है जिसमें सुप्रीम एम्परर की स्पिरिट के बारे में लिखा हुआ था कि अगर कोई इस टेक्निक को कल्टीवेट करता है ना तो वो जब चाहे किसी सुप्रीम एम्परर की स्पिरिट को समन कर सकता है। वो स्पिरिट इतनी खतरनाक होगी कि अच्छे से अच्छे दुश्मनों का मुकाबला करने में वो चैंतियान का साथ देगी। चैंतियान बड़ा खुश हो गया था कि अरे वाह, ये टेक्निक तो बड़ी कमाल की है, और इसमें तो उसका ग्रेड भी नहीं लिखा हुआ कि ये मीडियम लेवल की है, लो लेवल की है या हाई लेवल की है। मेरे ख्याल से ये हाई लेवल की जरूर होगी, तो इस टेक्निक को तो मैं पक्का कल्टीवेट करके रहूंगा, बड़ा मजा आएगा। इसके बाद चैंतियान और भी अलग अलग टेक्निक को देख रहा होता है कि वो किस तरह की टेक्निक हो सकती है। दूसरे टेक्निक में किसी तरह के किंग लेवल की फ्लाइंग स्किल के बारे में लिखा हुआ था, मतलब कि इससे चैंतियान के उड़ने की जो स्किल है वो और ज्यादा एनहांस होकर किंग लेवल पे पहुंच जाएगी। चैंतियन काफी ज्यादा हैरान था कि यहाँ पर जितनी भी टेक्निक वगैरह रखी है ना, कोई भी मामूली नहीं है, सब काफी कमाल कमाल की टेक्निक है। इतनी टेक्निक ना किसी अच्छे से अच्छे सेट की लाइब्रेरी के अंदर नहीं होती है। तो जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा ना तो मैं एक चीज जरूर करके जाऊंगा कि यहाँ की सारी टेक्निक को ले जाऊं, मैं सब टेक्निक उठा लूंगा, कोई भी यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि आगे चलकर मेरे जरूर काम आएगी। इसके बाद चैंतियन एक जगह पर जाकर लेट जाता है। वहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर भी आया हुआ था। तो चैंतियन स्वॉर्ड एम्पायर से कहता है कि देखो कल ना यहाँ पर वापस से पोर्टल खुलने वाला है और हम सभी को यहाँ से रिटर्न सेक्टर में जाना पड़ेगा, तो साथ ही साथ मुझे मेलिन को भी यहाँ से ले जाना है। मैंने उससे जो वादा कर लिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं उसको रखूं कहाँ। वो काफी ज्यादा हाई लेवल की डीमन कल्टीवेटर है, न जाने किसकी वो जान ले ले। जिस पर स्वॉर्ड एम्पायर कहते हैं कि देखो उसकी टेंशन मत लो, उसका बंदोबस्त मैंने पहले ही कर दिया है। मैं उसके लिए एक बहुत ही खास जगह बना दूंगा जहाँ पर वो आराम से रह सकती है, न ही वो किसी को परेशान कर पाएगी, न ही तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत है। देखो मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन चैंतियन फिर भी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा परेशान ही लग रहा था। तो स्वॉर्ड एम्पायर उससे कहता है कि अबे यार अब क्यों परेशान है, तो देख तूने इतनी अच्छी कल्टीवेशन भी हासिल की है, देख यहाँ पर आने के बाद तुझे अच्छे अच्छे ट्रेजर भी मिले और स्किल भी तुझे कितनी ज्यादा अच्छी मिली है, फिर क्यों तू परेशान हो रहा है। अगर कुछ और मदद चाहिए तो बता, मैं तेरी वो मदद करने के लिए रेडी हूँ। चैंतियन कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे करूँ तो करूँ क्या मैं इंपीरियल सिटी जाऊँ या नहीं जाऊँ, वो भी समझ में नहीं आ रहा। उसी के साथ साथ मुझे ये सुप्रीम एम्पायर की स्पिरिट वाली टेक्निक मिली है, मुझे तो इसको कल्टीवेट करने में भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे इसको कल्टीवेट करूं। इसमें कोई तरीका तो लिखा ही नहीं कि इसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है। ये सुनकर स्वॉर्ड एम्पायर हैरान रह चुका था कि क्या चैंतियन तुम सच कह रहे हो, तुम्हारे पास इस सुप्रीम एम्पायर की स्पिरिट वाली टेक्निक है। यार तुम नहीं जानता ये टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें पता है आज से करीब हजारों साल पहले एक बंदा हुआ करता था जिसके पास ये टेक्निक थी। वो बंदा बहुत ज्यादा कमाल का था। तुम्हें पता है उससे मेरे पास ना एक फाइट भी हुई थी हम दोनों के बीच, जिस फाइट में उस बंदे ने मुझे इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ हरा दिया था। उसके बाद से मैंने किसी के पास ये टेक्निक देखी ही नहीं। तो तुम्हें ये टेक्निक मिली है, बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। यकीन नहीं होता कि तुम्हें इतनी आसानी से ये टेक्निक मिल गई। चैंतियन कहता है कि क्या सच में ये टेक्निक इतनी कमाल की है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। मुझे लग रहा था कि ये कोई मामूली सी स्पिरिट वाली टेक्निक होगी, लेकिन तुम तो बता रहे हो कि बहुत अच्छी है। तो क्या मैं इसको कल्टीवेट कर सकता हूँ? अगर कल्टीवेट कर सकता हूँ तो कोई तरीका बताओ ना कि मैं कैसे इसको कल्टीवेट करूँ। चैंतियन कहते हैं कि देखो इस टेक्निक को कल्टीवेट करना ना बच्चों का काम नहीं है। इस टेक्निक का जो ऑरा है ना उसको तुम ढंग से हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा फायदा भी होता है। तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है, तुम अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी हिम्मत पे भरोसा रखो और ट्राई करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लोगे। ये सुनकर चैंतियन थोड़ा सा घबरा जाता है कि क्या मुझे ये टेक्निक अभी ट्राई करनी चाहिए, लेकिन स्वॉर्ड एम्पायर ने कहा है कि उसे मुझ पे भरोसा है कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो मैं पक्का इसको कर सकता हूँ। इसलिए चैंतियन वहीं पर हिम्मत जुटाकर बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए, ताकि ये सुप्रीम एम्पायर वाली टेक्निक को वो कल्टीवेट कर सके। चैंतियन ने जैसे कल्टीवेशन स्टार्ट की थी, थोड़ी सी मेहनत के बाद आखिरकार वो स्पिरिट को समन कर जाता है। उसके पीछे एक सुप्रीम एम्पायर की स्पिरिट आ चुकी थी, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए आई होती, क्योंकि ढंग से अभी चैंतियन ने इस टेक्निक को नहीं सीखा था, जो कुछ ही सेकंड के बाद वहां से गायब हो जाती है। चैंतियन खुश था कि पहली बार ट्राई में इतना मिला है, ये बहुत है। थोड़ी सी और प्रैक्टिस में मैं इसको अच्छे से कंट्रोल करना भी सीख जाऊंगा। तभी वहां पर यिंगर भी पहुंच चुकी थी, जो चैंतियन से कहती कि चैंतियन तुम कल्टीवेशन कर रहे थे, लगता है मैंने तुम्हें यहाँ पर आकर डिस्टर्ब कर दिया, तो करो करो अपनी कल्टीवेशन करो। चैंतियन कहता है कि नहीं यार मैं बिजी नहीं हूँ, आओ बैठो, कुछ बातें करनी है तो हम बातें कर सकते हैं। बताओ फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी, कुछ काम था क्या मुझसे? यिंगर कहती कि देखो कल के दिन ना हमारा ये जो ट्रायल है वो खत्म हो जाएगा, सब के सब सेक्ट में वापस चले जाएंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि जो भी हमारे साथ इस सीक्रेट रैम के अंदर हुआ था ना, वो सारी यादें हम यहीं पर छोड़कर चले जाएं। कुछ यादों को यहीं पे छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि
जितना ये यादों का हम अपने दिमाग में रखेंगे उतना ही ज्यादा हम एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में कभी भी मेरी वजह से तुम्हें कोई बड़ी सी मुसीबत आ जाए तुम्हारे ऊपर। इसलिए जो भी हमारे साथ यहाँ पर हुआ हम सबको भुला देना चाहिए और सीक्रेट रन से बाहर जाने के बाद हम अपने अलग अलग रास्ते पे चले जाएंगे। लेकिन चैंपियन कहता है कि पागल हो गया, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ने वाला, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जहाँ पर तुम जाओगे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर आऊंगा। तो लेकिन तुम मानती क्यों नहीं हो? तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी यिंगर नहीं सुनती और वहां से जाने लग जाती है। तो वही हम सारे के सारे एल्डर को देखते हैं जो पोर्टल को खोलने की तैयारी में लगे हुए थे। बाकी जो एल्डर थे वो बहुत ज्यादा भड़के हुए थे कि चैंपियन ने बहुत गलत काम किया। सीक्रेट रन के अंदर जाने के बाद उसने बीस्ट वगैरह से डील कर ली, उसने यूनफी को मार दिया, उसने बाकी सारे फ्रूट को कलेक्ट कर लिया ताकि किसी और को फ्रूट मिल ही ना सके। ये बिल्कुल गलत बात है। चैंपियन जैसे ही बाहर निकल कर आएगा उसको सजा होनी ही चाहिए। हम उसको सजा देंगे और उसकी जान ले लेंगे ये गलती करने के लिए। लेकिन लाइब्रेरियन कहती है कि तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है। चैंपियन कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर उसने ऐसा किया है ना तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह होगी। चैंपियन ना बिला वजह किसी की जान लेता है, ना बिला वजह कोई गलत कदम उठाता है। तो हम तो नहीं मानने वाले कि चैंपियन ने कोई भी गलती की है। एल्डर कह रहे थे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोग यहाँ पर चैंपियन का ही सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। पहाड़ में गए आप लोग, अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देते ना तो हम लोग ही मिलकर चैंपियन को मार डालेंगे जैसे वो बाहर निकल कर आता है। इस वजह से चैंपियन अब जैसे ही पोर्टल के बाहर निकल कर आया था ताकि वो सेक्ट में जा सके, एक एल्डर पहुंच जाता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन की जान लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो चैंपियन के करीब भी आ पाता है। चैंपियन फट से वहां पर अपनी सुप्रीम एम्परर की स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी और काफी कमाल की लग रही थी। चैंपियन ने उस टेक्निक को काफी अच्छी तरह से सीख लिया था तो अब वो स्पिरिट को कंट्रोल भी कर पा रहा था। उस स्पिरिट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मंकी किंग जो वूकॉन्ग होता है उसकी स्पिरिट हो। उससे ही काफी हद तक की वो मिल रही थी। चैंपियन उस एल्डर से कहता है कि अगर तुझे मुझको मारना है ना तो दूर क्यों खड़ा है, वापस से आ जा यहाँ पर, मैं तुझसे लड़ने के लिए रेडी हूँ। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सबकी हवा टाइट हो जाती। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि अपनी आंखों से वो क्या देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि चैंपियन के पास इतनी खतरनाक स्पिरिट कैसे आ गई। सारे लोग एकदम ज्यादा दंग रह चुके थे। जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।